जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अध्ययन और अध्यापन के कार्यों में आप सभी लगे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का जीएस एक्सपर्ट हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कई महीनों से जो हमारा वीडियो री एग्ज़ाम रिजल्ट 2018 है वो लंबित है और इसमें कई बच्चों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि सर कहीं 2018 की तरह ही 2023 में जो एग्ज़ाम करवाया गया है, कहीं ये भर्ती परीक्षा फिर से तो निरस्त नहीं होगी। तो इसका कारण भी हम आज देखने वाले हैं भैया कि क्या दोबारा से वीडियो री एग्ज़ाम भर्ती परीक्षा रद्द होगा, और रद्द होगा तो उसके पीछे का कारण क्या होना चाहिए। रिजल्ट में अगर देरी हो रही है तो उस रिजल्ट में देरी का कारण क्या है। तो मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं कि जो वीडियो री एग्ज़ाम हुआ है 2018 का वर्ष 2023 में, आप एक गैपिंग देख लें मेरे भाई। वर्ष 2018 के बाद जो एग्ज़ाम हुआ है वो वर्ष 2023 में हुआ है, यानी कि कुल 5 सालों के बाद हुआ है। इससे पहले जो वीडियो भर्ती परीक्षा हुई थी उत्तर प्रदेश में वो वर्ष 2016 में हुई थी। अब आप ये सोचिए 2016 से 2024 तक का जो समय काल है, इसमें एक भी वीडियो की एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराए गए, यानी कि कुल 8 वर्षों का समय काल मेरे भाई। कितने वर्ष? 8 वर्षों का समय काल हो गया और उत्तर प्रदेश में लंबित पड़ी सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा वीडियो एग्ज़ाम रिजल्ट अभी भी पेंडिंग में है। लेकिन जो आयोग है वो आयोग ये बार बार कह रहा है कि भैया एक बार परीक्षा रद्द हो चुकी है, अब इसको दोबारा हम रद्द नहीं करने वाले हैं और किसी भी कंडीशन में वीडियो री एग्ज़ाम का रिजल्ट रद्द नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभ्यर्थियों को आयोग से उम्मीद है कि जल्द से जल्द उन्हें रिजल्ट मिलेगा। और मैंने आपको पिछली बार बताया भी था, याद होगा अगर आपने वीडियो देखी होगी, मैंने आपको बताया था कि भैया 9 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। इतनी बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। लेकिन मैंने आपको बता दूं भैया कि छात्रों में से छात्राएं इस रिजल्ट के लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। अभी हाल ही आयोग को एक चिट्ठी लिखकर एक महिला अभ्यर्थी ने अपना दुख व्यक्त किया। मैं आपको वो चिट्ठी दिखा दे रहा हूं भैया कि जो उस महिला के द्वारा जो चिट्ठी लिखी गई है वो चिट्ठी किस प्रकार से लिखी गई है। आप सभी के सामने ये जो दिख रहा है ये है वह चिट्ठी जो उस महिला अभ्यर्थी के द्वारा लिखा गया। सोचिए कितना सोचने वाली बात है, कितनी चिंतनीय बात है कि विद्यार्थियों को अपने रिजल्ट के लिए आयोग से गुहार लगाना पड़ रहा है, उससे रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, उसे अपनी स्थितियों से अवगत कराना पड़ रहा है कि हे आयोग महोदय, जल्दी से जल्दी हमारा रिजल्ट जारी कर दीजिए, अन्यथा इस विलंब के भुक्तभोगी हम हो जाएंगे। और जो सोच, जो सपना हम लेकर आगे बढ़ रहे थे, अपने जिंदगी को लेकर, अपने जिंदगी के सफर को लेकर हमने सोचा था, वो सब धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम 6 साल लेट हो चुके हैं। तो यहां पर महिला अभ्यर्थी ने क्या लिखा है वह भी देख लीजिए। सेवा में सचिव महोदय, सीधे सीधे सचिव जी को यह पत्र भेजा गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ। इस एड्रेस पर भेजकर महिला अभ्यर्थी ने क्या लिखा है, विषय देख लीजिए, यहां पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है भाई। विषय क्या है? वीडियो 2018 का परिणाम जारी करने के संबंध में। अब देखिए चिट्ठी किस प्रकार से लिखी गई है। अगर आप इस पत्र को ध्यान से पढ़ेंगे ना तो एक अभ्यर्थी का दर्द आपको समझ में आएगा कि भैया एक अभ्यर्थी को कितना दर्द है इस 5 साल रिजल्ट के इंतजार में। महोदय, मैं एक महिला वीडियो 2018 की अभ्यर्थी हूं तथा परिणाम ना आने की वजह से चिंतित और अवसाद ग्रसित हूं। किस तरह से आयोग ने एक होनहार अभ्यर्थी को अवसाद से ग्रसित कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसने रिजल्ट काफी विलंब से देना सोचा है। महिला हूं इसलिए इंतजार का समय सीमित है, घर पे शादी का दबाव है तथा समाज का भी दबाव है। मैं आत्मनिर्भर होना चाहती हूं तथा समाज में नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देना चाहती हूं। मैं आशा करती हूं कि आप अवश्य मेरी बात सुनेंगे, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो 2018 का परिणाम जारी करने की महती कृपा करें। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। प्रार्थी वीडियो 2018 महिला अभ्यर्थी। आप सोचिए किस तरह से एक महिला अभ्यर्थी ने अपने जीवन के आयामों को तय करने के लिए एक आयोग के सामने गुहार लगाई है और सीधे सीधे सचिव महोदय जी से इस बात की अपेक्षा की है कि भैया सचिव महोदय आप हमारी बात सुनेंगे और जल्द से जल्द आप 2018 का रिजल्ट जारी करेंगे। यह सिर्फ एक महिला अभ्यर्थी का दुख नहीं है भैया। जैसा कि महिला अभ्यर्थी ने लिखा है कि
महिला हूं इसलिए इंतजार का समय सीमित है। यह कंडीशन सिर्फ महिला अभ्यर्थियों के साथ नहीं है मेरे भाई। मैं समझता हूं कि जितने मेरे भाई और बहन वीडियो 2018 की परीक्षा में बैठे हुए हैं उन सभी के पास सीमित समय है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति या किसी भी छात्र के जीवन से एक साल जब गुजरता है तो वह अगला एक साल किस तरह से गुजारता है, किस अवसाद में गुजारता है, इसकी जानकारी सिर्फ वही छात्र जानता है जिसका एक एक क्षण विलंबित होता है, नुकसान होता है। ऐसी स्थिति में 5 साल से यह भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है और आयोग किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सचिव महोदय जी ने बस एक उद्घोषण में कह दिया कि भैया इलेक्शन से पहले फरवरी के मध्य माह में हम रिजल्ट जारी कर देंगे, और उसके बाद वो कुर्सी पे बैठ गए। तब से कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने मध्य फरवरी का समय लिया है, लेकिन इसके बाद भी मैं आपसे यही कहूंगा कि जिस प्रकार से ये मेरी महिला बहन ने यह पत्र लिखकर सचिव जी को अवगत कराया, उसी प्रकार जितने भी वीडियो भर्ती परीक्षा 2018 से संबंधित मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, वो सब सचिव जी को चिट्ठी लिखें, एक पत्र लिखकर भेजें कि महोदय जी अब तो हमारी गुहार सुन लीजिए। हम 2018 से इस भर्ती को पूर्ण होता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि काफी उम्मीदें हैं बच्चों को कि जब ये रिजल्ट आएगा तो उनके घर में भी खुशियां आएंगी, उनके माता पिता का भी जो सर है वो गर्व से ऊंचा हो सकेगा। तो कहीं ना कहीं आयोग को यह बात समझनी चाहिए कि सभी विद्यार्थियों के पास, सभी छात्रों के पास एक सीमित समय होता है। यही देखा जाए, उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही अच्छा आयोग है भैया, और उत्तर प्रदेश में ही एक लेट लतीफ आयोग है। अगर अच्छे आयोग की बात की जाए तो अभी आपने देखा वर्ष 2023 का कौन सा रिजल्ट जारी किया गया भैया? यूपीपीएससी के द्वारा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला पीसीएस 2023 का रिजल्ट जो जारी किया गया है, मात्र कितने महीने में जारी किया गया भैया? 8 माह में जारी किया गया है। जबकि यह परीक्षा कितने स्तर का है? 3 स्तर का है। पहले प्रारंभिक अर्हता परीक्षा होगी, प्री होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा, और मेंस के बाद फिर इंटरव्यू होगा। और इसमें फॉर्म भी कम नहीं पड़ते हैं मेरे भाई, 7 से 8 लाख आवेदनकर्ता होते हैं, और गिरे हालत में 6 लाख लोग पेपर देते हैं, और 6 लाख में से चुनकर मात्र 20,000 लोग किसी तरह से मेंस एग्जाम में पहुंचवाते हैं, और उनका ही भी छटैया करके मात्र 3,000 बच्चे किसी तरीके से पदानुरूप इंटरव्यू के कक्ष तक पहुंच पाते हैं। इतनी बड़ी प्रक्रिया होने के बाद भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बढ़िया मुकाम दर्शाते हुए 8 माह के भीतर ही रिजल्ट जारी कर दिया। और इसी उत्तर प्रदेश में एक ऐसा आयोग है मेरे भैया, UPSSC, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो पेट का एग्जाम कराता है और कहता है कि प्रत्येक वर्ष पेट के तहत कई वैकेंसी आएगी। वह पेट का एग्जाम करवाता है, बच्चों से 185 रुपया फीस प्रत्येक वर्ष लेता है, और उसके बाद पेट के तहत एग्जाम कितने होंगे? एक वर्ष में एक, अगर हो पाया बड़े मुश्किल से तो, अगर एक नहीं तो 2, इससे ज्यादा नहीं। आप सोचिए 2018 के बाद कोई भी वीडियो की परीक्षा नहीं हुई। 2022 के विज्ञापन के आधार पे एक वैकेंसी निकाली गई वीपीओ, एक वैकेंसी निकाली गई वीपीओ के पद पे, और पदों की संख्या मात्र 1458। कितना बड़ा छल है अभ्यर्थियों के साथ, कितना बड़ा धोखा है विद्यार्थियों के साथ। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसा आयोग, जिसके आश्रित उत्तर प्रदेश का प्रत्येक अभ्यर्थी, प्रत्येक छात्र बैठा है कि भैया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वैकेंसी निकालेगा और हम भी किसी सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्य कर सकेंगे। लेकिन आयोग को इसका कोई भी अर्थ नहीं समझ में आता। आयोग तो कहता है कि भैया हम बच्चों को देंगे लॉलीपॉप, जब आएगा चुनाव तो हम एक और पेट कराएंगे, और पेट कराने के बाद हम कहेंगे भैया इस पेट के तहत हम तुम्हें 22 वैकेंसी देंगे, और 22 वैकेंसी जब देने की बात आएगी, चुनाव बीत जाएगा, तो 5 वैकेंसी भी मुश्किल से अगर आयोग निकाल दे तो बहुत बड़ी बात है। अभी आपने देखा पेट 2023 के तहत जिसका रिजल्ट कुछ दिन पहले जारी हुआ है। आप जानते हैं पेट उत्तर प्रदेश का एक ऐसा एग्जाम है जो बहुत ही विस्मयकारी, बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही अद्भुत एग्जाम है। क्यों? क्योंकि इसका परिणाम क्या होना है अभ्यर्थी को खुद नहीं पता। कैसे नहीं पता भैया? जब पेट एग्जाम कराया जाएगा, जब पीईटी को कंडक्ट कराया जाएगा, तो इसके लिए कोई मानक कट ऑफ है ही नहीं, कोई मानक कट ऑफ है ही नहीं।
और जब मानक कट ऑफ नहीं है तो आप 100 में 1 नंबर पाइए या 100 में 100 नंबर पाइए, इसका कोई अर्थ रह नहीं जाता। क्योंकि आयोग क्या करेगा भैया, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कह देगा कि हमारे पास मार्केटिंग इंस्पेक्टर के भैया 12 पद हैं और 12 पदों के लिए हमें परसेंटाइल चाहिए 99.93 परसेंटाइल। अब इससे नीचे पेट के एग्जाम में जितने भी बच्चे 99.93 परसेंटाइल से कम पाए होंगे वो सब परीक्षा से बाहर। अरे सीख लेना है तो इलाहाबाद का जो पीएनपी है, जो शिक्षक भर्ती प्राबोर्ड है, कम से कम उससे तो थोड़ी सी शिक्षा ले सकते हैं। ये कि एक मानक कट ऑफ जारी कर दिया जाए, एक मानक कट ऑफ जारी कर दिया जाए ताकि उससे ऊपर रहने वाला प्रत्येक छात्र प्रत्येक एग्जाम में बैठ सके। अन्यथा पेट की तैयारी का कोई अर्थ नहीं। सरकार प्रत्येक वर्ष बच्चों से, भैया आयोग प्रत्येक वर्ष 185 रुपया ले रहा है और मेंस के नाम पर 25 रुपया जमा करवा लेता है। अब बताइए, आयोग को तो लगता है कि यह अमाउंट बहुत छोटा है, लेकिन जो बच्चा कहीं बाहर रहकर तैयारी करता है उसका दर्द ये आयोग नहीं समझ पाएगा। तो भैया वीडियो एग्जाम रिजल्ट की बात की जाए तो ये अभी पड़ा हुआ है ठंडे बस्ते में। सचिव जी ने एक बार कह दिया कि भैया मध्य फरवरी में रिजल्ट आएगा, लेकिन उसके बाद कोई भी वक्तव्य नहीं दिया और इसलिए अभ्यर्थियों के द्वारा पत्र लेखन का कार्य शुरू हो गया है। अब देखिए, क्या सेंटा क्लास की तरह ये पत्र भी उसी ढेरे में फेंके जाएंगे जहां पर बच्चों के ओएमआर सीट फेंक दिए जाते हैं। यह सेंटा क्लास के रूप में खुद सचिव महोदय आएंगे और मध्य फरवरी तक इस परीक्षा का रिजल्ट जारी करवाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि मध्य फरवरी तक ये रिजल्ट आ जाए। भैया रिजल्ट में देरी का एक और कारण भी है। आपको पता है कि कुछ बच्चे ईडब्ल्यूएस कोटे को बढ़वाना चाहते हैं। ये विज्ञप्ति वर्ष 2018 की है और वर्ष 2018 में ईडब्ल्यूएस कोटा सम्मिलित नहीं था। फरवरी 2019 में ईडब्ल्यूएस का सृजन हुआ, 103वां संविधान संशोधन हुआ भैया, और 2019 के बाद जितनी भी वैकेंसीज आई सब में ईडब्ल्यूएस का आरक्षण प्रावधान बच्चों को दिया गया। लेकिन विज्ञप्ति में जब वीडियो एग्जाम की विज्ञप्ति हुई, वीडियो की परीक्षा का विज्ञप्ति आया था भैया, तो उसमें कहीं भी ईडब्ल्यूएस का कोई प्रावधान नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग नॉर्मलाइजेशन के लिए बड़ा परेशान है। भैया नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि आयोग ने जब विज्ञप्ति जारी की थी तो उसने कोटेशन में 7 नंबर में यह बात लिख दिया था कि किसी भी प्रकार के बदलाव के लिए आयोग स्वतः जिम्मेदार होगा, हम समयानुरूप परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम नॉर्मलाइजेशन के लिए आयोग से कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस का कोटा जुड़ेगा तो इस पे कहीं ना कहीं फिर ये वैकेंसी दोबारा कोर्ट में जाएगी, क्योंकि जो योग्य उम्मीदवार हैं जो ये जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण प्रावधान नहीं लागू होना चाहिए, वो इस वैकेंसी को 2-3 साल और कोर्ट में घसीटेंगे। लेकिन आपने देखा होगा दरोगा भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हुआ जो कोर्ट केस के चलते हुए भी आ गया। लेखपाल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हुआ, कोर्ट केस चल रहा था, उसके बाद भी रिजल्ट आ गया। उसी प्रकार अगर छात्र कोशिश करें तो वीडियो को कितना भी लंबित करना चाहे आयोग, बच्चे गुहार लगाकर, विनती कर कर, मिन्नतें कर कर इससे रिजल्ट मंगवा सकते हैं। तो भैया कोर्ट केस चलता रहेगा और रिजल्ट के लिए अगर छात्रों ने मुहिम चलाई तो रिजल्ट आपको देखने के लिए मध्य फरवरी में मिल जाएगा। ये आज की अपडेट है भैया। जल्द ही मैं आपको अगली वीडियो में दिखाई दूंगा। अगली वीडियो में वर्ष 2023 का जो बच्चे पेट दिए हैं उस पेट के तहत किस किस पदों पर वैकेंसी आनी है उसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपके सामने लेकर उपस्थित होऊंगा, ताकि आपको पता चले कि आयोग ने कितना बढ़िया लॉलीपॉप दिया है आप सभी को पेट 2023 के तहत। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।